बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम विंडोज़ 10 पर डी स्पेस की इंस्टॉलेशन का आगाज़ करते हैं और कोशिश करेंगे कि जितना क्विकली जितना जल्दी हम इसको जो है वो कर लें, क्योंकि डी स्पेस और इसकी जो विंडोज़ 7 पर इंस्टॉलेशन का जो हमारे सेशन थे उसमें हमने बड़ा जो है वो डिटेल में इसको डिस्कस किया था। तो अब हम जो है वो स्टेट चलेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो एक दफ़ा फिर आ जाते हैं। ठीक है जी, इसके लिए हमें डी स्पेस की ज़रूरत होगी, जो कि हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब ये शिफ्ट हो गया है गिटहब पर, वो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। देन उसके बाद जावा डेवलपमेंट किट है, ठीक है जी, जेडीके, उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है जी, जावा के मतलब हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अब ये इसने जो है वो अपना ओपन सोर्स में अलग से कुछ चीज़ें कर दी हैं और कुछ अब इसने जो है वो लाइसेंसिंग की तरफ कर दी। ये हम बाद में फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल हम जावा की डेवलपमेंट किट यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे मैवन की तरफ। ठीक है जी, ये भी हमें इसकी ज़रूरत होगी, हम इसकी डिस्कशन पहले कर चुके हैं। ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, अपाची मैवन। फिर हम आ जाते हैं अपाची एंट की तरफ, तो ये भी जो है वो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए। देन उसके बाद हम आएंगे अपाची टॉमकैट की तरफ। ठीक है जी, उसको भी हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। मैं इन शॉर्ट असल में डाउनलोडिंग वगैरह यहाँ पर इसलिए नहीं करूँगा कि उससे हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि बेसिकली हमने जो शिफ्ट है वो विंडोज़ 10 का किया है। बाकी जो इंस्टॉलेशन का जो है जो तरीक़ाकार है, जो उसकी सीक्वेंस है, जो उसका वर्क फ्लो है, वो सेम ही रहेगा। सिर्फ असल पर्पज़ ये था कि अगर विंडोज़ 10 में कोई इशू आता है तो उसको डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है जी, एंड देन उसके बाद हम आ जाते हैं पोस्टग्रेस एसक्यूएल की तरफ। ठीक है जी, इसका जो है वो आप इंस्टॉलर वर्जन भी ले सकते हैं और बाइनरी वर्जन भी ले सकते हैं। अगर आप बेसिक लर्नर हैं, स्टार्टर हैं, तो देन आप जो है वो इसका जो है वो इंस्टॉलर वर्जन लीजिए, उससे आपको आसानी होगी। लेकिन अगर आप इससे पहले कर चुके हैं, आप जो है वो समझते हैं, तो फिर आप इसकी बाइनरीज को लीजिए और उससे भी इंजॉय कीजिए। तो ये दोनों तरह से, ये देखिए यहाँ पर आपको इसका जिप में भी मिल जाता है। ये थोड़ा सा क्विक चला गया है। ठीक है जी, ये देखिए, ये डाउनलोड इसके लिए है, इंस्टॉलर के लिए, जो एक्जी फाइल जनरली जिसको आप यूँ कह लीजिए, और ये जिप आर्काइव है, बाइनरी फाइल्स। इन चीज़ों की भी बज़ाहिर मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस प्रोसेस में जो है वो गुजरे हैं। ठीक है जी, ये डेस्टिनेशन है। विंडोज़ 7 की इंस्टॉलेशन वाले प्रोसेस में हम डिटेल में कर चुके हैं, लेकिन चूँकि बहुत सारे नए लोग भी जो है वो स्टूडेंट्स और लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस पर काम कर रहे होंगे, या ज़्यादातर चूँकि वे स्टार्ट में चीज़ों को मतलब कुछ लोग पहले जावा इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं या अनजिप करते हैं फाइल्स को कभी भी। तो हम इस बात में जो इस चीज़ है इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में, ये फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना अनटिल अनलेस के कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग चीज़ नहीं आ जाती, ये बिल्कुल नहीं किया करें। स्टैंडिंग चीज़ नहीं आ जाती, ये बिल्कुल नहीं किया करेंगे। हम स्ट्रेट जाया करेंगे जो इसमें अपडेट आई है। ठीक है जी, इसके बाद हम मिस्टर टॉमकैट को भी ले लेते हैं। इसको करूँगा, ये जस्ट फॉर कह लें कि एक लर्निंग पर्पज़ के लिए है। प्रॉपर जब आप अपने इदारे की या अपनी लाइब्रेरी की वो करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करते हैं कि जावा को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा पॉसिबल है, अगर आपका माउस डबल क्लिक कर देता है तो ये पॉसिबल है कि वो आपको कह दें कि जी अब अपने आप को जो है वो सिस्टम के साथ रेडी कर रहा है। ओके जी, ये देखिए इसने कहा है कि हो गया है। ओके जी, ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से हम इसका डेस्टिनेशन GRE का दे देते हैं और ये हमारी इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी PostgreSQL को भी, ताकि हमारी जो इंस्टॉलेशन का एक पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए और फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे। ओके जी, हम नेक्स्ट पे करते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन पे जाते हैं। यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड दीजिए और फिर आपने उसको याद रखना है, क्योंकि जब हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे तो हमें पासवर्ड की ज़रूरत होगी। ठीक है जी, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। ओके जी, इसी तरह से आप भी कोई आसान और सिंपल टेस्टिंग के लिए आप आसान और सिंपल, ठीक है जी, नेक्स्ट और नेक्स्ट। सो ये अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर चुका है। ओके जी, हमारा जो है वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये इसको हम अनचेक कर देंगे यहाँ से स्टैक बिल्डर को और फिनिश पे क्लिक कर देंगे कि आपको सहूलत रहे। अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हम सबसे पहले जो है वो हमारी जो उसकी एक्सेस है जो सिस्टम के साथ, विंडोज़ के साथ, उसको इनेबल करते हैं और जो वेरिएबल्स हैं उनको उसके साथ जो है वो लिंक करते हैं, ताकि
हम इन्हें एक्सेस कर सकें। तो सबसे पहले जो है वो हम जावा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। इसमें बज़ाहिर शॉर्टकट भी लिए जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि मैं उस तरीके से चलूँ जिससे आप जनरली, अदरवाइज़ विंडोज़ को तो बहुत सारे लोग जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन हम उसी पैटर्न से चलते हैं ताकि आप आसानी से इसको कर सकें। ठीक है जी। सिस्टम, ओके जी। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास ओपन हो रहा है। विंडोज़ 10 चूँकि काफ़ी कस्टमाइज्ड है तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, सिंपली टाइप करके आप जो है वो सिस्टम पे करते तो आपको यहाँ ले आता। मैंने इसलिए उसी टिपिकल रास्ते को इख्तियार किया है ताकि जो लोग नए हैं वो ज़रा इसको ईज़िली समझ जाएं। ठीक है जी। तो ये देखिए हमने किया ये कि कंट्रोल पैनल में गए, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में आए, सिस्टम पे क्लिक किया और ये हमारे पास, और यहाँ पर हम एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, ये देखिए आपके पास यहाँ ये ओपन होता है। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स जो हैं उस पर हम क्लिक करेंगे जी। तो यहाँ पर हम जो इसकी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम जावा को करते हैं। ये देखिए ये हमारे पास हमारी यूज़र वेरिएबल्स हैं। तो हम अब जो है वो इसके साथ इसको लिंक करते हैं। हम यहाँ आएंगे तो हमारा जो इंस्टॉलेशन का पॉइंट है, ये देखिए हमने जावा इंस्टॉल जनरली प्रोग्राम फाइल्स में होता है। हम अपनी सी ड्राइव में गए, जो भी इंस्टॉलेशन, ये जावा, और ये हमने यहाँ से जेडीके को लेना है। ठीक है जी। उसके बाद ये बिन, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है जी। पाथ पे क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ ये देखिए हम इसके ये स्टार्ट में आ गए हैं और ये हमने यहाँ पर जो वहाँ से कॉपी किया था पाथ, यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ पर एक सेमी कॉलन आ जाएगा उसको एक्टिव रखने के लिए, और जो दूसरी पहले से वैल्यूज़ और वेरिएबल्स इसके अंदर जो डिफ़ाइन है उनके साथ किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए इसको सेमी कॉलन हमने कर दिया। इसको फ़िलहाल ओके करते हैं और उसके बाद हम इसी तरह से साथ ही जो है जल्दी हो जाएगा, वो ये है कि एक नई वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं जावा की। ठीक है जी। जावा होम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्विकली जो है वो इसको करूँ। ठीक है जी। ये देखिए, और यहाँ से हमने ये ख़त्म कर दिया। ठीक है जी। और बाकी हमारे पास रहा। मैं इसलिए इसको किया कि मुझे लग रहा था ये ज़्यादा आसानी से, मतलब आप एक ही वक्त में दो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप चाहें तो अभी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हम आगे चलते हैं और फिर इसको देखेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम यहाँ आते हैं और अब हम स्ट्रेट अवे अपनी जो है वो उसमें चले जाएंगे जहाँ पे हमने अपना डी स्पेस किया था। अब हमने एंट को, मैवन को और जो टॉम कैट हैं इनको इसके साथ जो है वो पैचअप करना है। तो ये देखिए हम यहाँ आएंगे, यहाँ से इसके एंट के बिन में गए। ठीक है जी। फिर हमने पाथ पे क्लिक किया, एडिट किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सिंपल, ठीक है जी, एडिट टेक्स्ट है, और फिर इसके स्टार्ट में हम गए, ये पेस्ट किया और साथ ही हमने सेमी कॉलन के साथ इसको कर दिया। ये आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है जी। और क्योंकि हम विंडोज़ 7 में कर चुके हैं तो मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर थोड़ा बहुत हो भी तो आप पिछली वाली मश्क से यहाँ पे आ सकते हैं। हमने इसको ओके किया और एंड की भी हमने जो है वो अलहदा से वैल्यू और वेरिएबल डिफ़ाइन करनी होती, तो वो है जी ANT स्कोर, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं सेम एज
ये लीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसी तरह से जाके और ले लेते हैं बाकी अपने मैवन को, उसके बिन पे क्लिक किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आए, ठीक है जी, और फिर हमने इस पे एडिट, एडिट टेक्स्ट है, फिर वही प्रोसेस है। अच्छा, हम इसको बाद में किसी वक्त दोबारा जब करेंगे तो फिर एक और शॉर्ट जो तरीका होगा उस पर भी जा सकते हैं जहाँ ज़्यादा कंफ्यूजन, ठीक है जी। तो ये देखिए हम पेस्ट कर रहे हैं और साथ ही उसके सेमी कॉलन के साथ हम उसको सेव करते जा रहे हैं। इस तरह अब आप आ जाइए और अब टॉम कैट की बारी है। ये टॉम कैट को लिया हमने, मैंने इस दफ़ा इसको शॉर्ट नहीं किया, अदरवाइज़ आप जो है वो इसको सिंपली टॉम कैट कर सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा इजी हो जाता है, जैसे हमने विंडोज 7 के लिए किया था, ठीक है जी। और इसी तरह से फिर आप क्लिक कीजिए, एडिट कीजिए, यहाँ पे आइए, ठीक है। ये पाथ आप अलग भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए किया है कि आपको मेजॉरिटी यही मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि मैं कहाँ के लॉस हो गया या हो गई हूँ। सो हमने इसको भी सेव कर दिया। अब हम यहाँ से इसको सेव करते हैं और ये सेव हो गया हमारे पास, ठीक है जी। यूँ इस तरह हमने कर दिया। तो ये देखिए हमने यहाँ तक का जो प्रोसेस था उसको हमने वो कर लिया है। मैंने इस दफ़ा नहीं किया, आप अपाची डैश एंट और इसको और इसी तरह मैवन को और टॉम कैट को शॉर्ट भी कर सकते हैं रीनेम करके। मैं चूँकि अब लिंक कर चुका हूँ तो मैं अब इसको रीनेम नहीं करूँगा। जब आप करेंगे तो आप अपनी सहूलत के लिए इसको रीनेम कर लीजिए, ठीक है जी। ये हो गया है। अब हम क्विकली जो है वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है जी, कमांड लाइन में। क्या, तो सबसे पहले हम जावा को चेक कर लेते हैं कि क्या वो हमारे पास इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर हो गया हुआ है, ताकि जब हम इसको कंपाइल करना शुरू करें तो ये सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। तो ये देखिए जावा वर्जन, जल्दी में ऐसी चीज़ें अक्सर टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, और अगर आप नए लर्नर होते हैं तो वो बाज़ औक़ात आपके लिए काफ़ी मुश्किल, ठीक है जी। इसी तरह मैवन को MVN, ओके, ठीक है जी। ये देखिए, और उसके बाद एंट, दैट्स इट, ठीक है जी। ये हमारे पास चल रहे हैं।